हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज हम बात करने चल रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं इसके पहले बीकॉम एंट्रेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2020 का है उसका वीडियो बना चुका हूं और उसमें पूरा डिटेल मैं आपके साथ बताया था कि किन नंबर तक के बच्चों का एडमिशन विद्यापीठ में हो सकता है। उसके बाद मैंने चैनल पे ही कम्युनिटी टैब में आप देखे होंगे कि वहाँ पे मैंने एक वोटिंग पोल कराने की कोशिश की कि इस बार जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उनका कितना नंबर आने का उम्मीद बन रहा है। और पेपर को हम बोले कि पहले ही हम बताए थे कि बहुत ही इजी था और कह सकते कि इस बार का कट ऑफ हाई जाने का पूरा चांस है। तो जो वोटिंग पोल हुआ उसके आधार पे हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बोला कि सर आप वोटिंग कराइए और वोटिंग के बेस बार एक बार फिर से वीडियो बनाइएगा कि जो हमारा विद्यापीठ का इस बार बीकॉम का कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो हम उन सारी बातों को आपके साथ शेयर करें तो उससे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा कि आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। चैनल में मैं क्या करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, या हम कहें कि चैनल पर प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको विद्यापीठ से रिलेटेड या हम कहें विश्व से रिलेटेड बीकॉम में एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस आपको पता चल सके। एडमिशन कैसे आपको आसानी से मिल सकता है वो सारे कर सकते हैं कि प्रक्रियाओं को आपको बताया जा सके। और आने वाले समय में जो मेरा अगला वीडियो होगा विद्यापीठ से रिलेटेड वो विद्यापीठ के काउंसलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है मेरे पास कि सर विद्यापीठ के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग का क्या प्रक्रिया है। वो सारे प्रश्नों का उत्तर आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर इधर बीच आपके वीडियोस में आपका फेस नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? कि कुछ वीडियोस में दिख रहा है। तो बेटा इस समय मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही, तो उस वजह से कि कह सकते हैं कि मैं अपने फेस को नहीं दिखा पाता हूँ कुछ वीडियोज़ में, कि बिकॉज कि हम कहें कि वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, उस तरीके फैसिलिटीज़ नहीं है, और साथ ही साथ आप लोगों के समस्याओं का समाधान करना भी हमारा प्राथमिकता है, तो इसलिए फेस नहीं दिख पाता है। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। अब हम बात करते हैं कि जो वोटिंग पोल हमने कराया उसके आधार पे आपका जो कट ऑफ है विद्यापीठ का वो क्या होने वाला है। तो ये देखिए कि जो हम कहें कि आप देख सकते हैं, हमने पूछा था आप ही लोगों से कि MGKVP एंट्रेंस में जो आपका बीकॉम का है कितना नंबर आ रहा है। तो इस पे देख सकते हैं कि 207 बच्चों ने वोट किया और हम कहें कि लगभग 4600 बच्चों ने इस बार विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि वो एडमिशन के लिए क्या किए थे, वो आप कह सकते हैं परीक्षा दिए हैं, ठीक। और उसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि 200-250 बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे। इसके बारे में मैं पहले से आपको बता चुका हूं। और विद्यापीठ का अगर हम सीट की बात करें तो जनरल जो कैटेगरी के लिए, मतलब हम कहें कि नॉर्मल सभी कैटेगरी को मिलाकर जनरल सीट जो है 125 सीट है, और साथ ही साथ आपका 32 पेड सीट है, और 10% टोटल सीट का EWS कैटेगरी वालों के लिए है। अब चूँकि विद्यापीठ में सीट इतनी कम है तो इसलिए हम कहें कि जो एडमिशन का मतलब कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 207 बच्चों ने जो दिया, तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल बच्चों ने एडमिशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सैंपल जो हमारा है वो ठीक ठाक है। क्योंकि आपको याद हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सैम्पलिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा वो डाटा जो है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल जो लिए हैं उस सैंपल की साइज़ क्या है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि अगर 4600 बच्चों ने एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो 207 बच्चों ने अगर वोट किया है, तो ये लगभग कह सकते हैं सैम्पलिंग के लिए हमारा डाटा सही है। तो इसके बेसिस पे अगर हम कहें कि इसमें आप देख सकते हैं 150 बच्चे ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि मतलब कि 54% बच्चे हैं जो ऐसा बता रहे हैं कि उनका नंबर जो है 150 से अधिक है, या हम कहें 150 नंबर है। अगर हम कहें 207% का आप 54% निकालेंगे तो लगभग 111 बच्चे आ रहे हैं। अब आप इससे अनुमान लगाइए कि टोटल 125 सीट है और लगभग इसमें से जो हमने वोट कराया है उसमें बच्चे बोल रहे हैं लगभग 111 बच्चों का जो है 150 से अधिक नंबर आ रहा है।
तो जो हमने पहले बोला आपसे किस बार की मेरिट हाई जाने के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज़ साथ ही आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये जो बच्चे हैं हम कहें कि जो 150 नंबर से अधिक या 150 नंबर पा रहे हैं, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो BHU BCom का भी एंट्रेंस दिए हैं और वो बच्चों का सिलेक्शन BHU BCom में हो रहा है। तो उन बच्चों को हम कहें कि यहाँ विद्यापीठ में तो छोड़ने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमने पहले कहा कि कट ऑफ इस बार का हाई रहेगा, मीन्स जनरल कैटेगरी के अगर कोई भी स्टूडेंट है उनको 140 नंबर मिलेगा, तभी जाके विद्यापीठ में इस बार उनको कह सकते हैं एडमिशन होने की संभावना है। OBC कैटेगरी वालों के लिए हमने बताया था कि 135 और ST SC वालों के लिए हमने बोला था कि मतलब 125 के रेंज में अगर वो रहते हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। ये हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थे, मीन्स अनुमानित। एक्चुअल हो सकता है कि 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस बार कट ऑफ हाई जाएगा ये तो मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि पेपर बहुत इजी था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक हैं इन कंपेरिजन टू सीट्स। और हम कहें कि दिन पर दिन जो आपका बेटा ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मीन्स उनका नॉलेज जो उनके ज्ञान हैं वो अच्छे हैं, तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 19% बच्चे हैं जो 135 प्लस नंबर पा रहे हैं, 8% बच्चे हैं जो 130 प्लस पा रहे हैं और 7% हैं जो 120 प्लस पा रहे हैं और 12% बच्चे हैं जो 100 प्लस पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं और आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि हाँ कितने नंबर तक इस बार एडमिशन होने की संभावना है। फिर साथ ही साथ एक बात हम और कहेंगे, पेड सीट के बारे में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, पेड सीट कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ पे आप पैसे से उस सीट को खरीद सकते हैं। बस उसकी फीस जो होती है इन कंपेरिजन टू जनरल सीट थोड़ी सी हाई होती है, जो कि हम कहें कि विद्यापीठ का लगभग 6200 रुपये फीस है। उसके बारे में भी हम बताएं। अगर आप पहले वाला वीडियो देखेंगे जो हम कहें कि कट ऑफ के बारे में बताया है, तो उसमें हमने हर सीट का फीस और हम कहें कि आपका कट ऑफ या हम कहें कि क्या क्या चीज़ें विद्यापीठ में होने वाली हैं, वो सारी चीज़ों को हम विद्यापीठ का जो BCom का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है उसमें बता दिए हैं। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अंत में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा बेटा कि कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट के लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो तो कह सकते हैं 4 अक्टूबर को हुआ है बेटा, तो अभी इन समय लगेगा थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं दशहरा तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ओके, थैंक यू।